हेलो, मैं गणेश कार्की आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज बात करते हैं भारतीय संसद के पदाधिकारी। भारतीय संसद का जो टॉपिक चल रहा है, जिसमें पहला पार्ट आया था लोकसभा का, दूसरा पार्ट आया था राज्यसभा का। आज तीसरा पार्ट इसका रहेगा कि भारत की संसद के जो पदाधिकारी हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो जो पदाधिकारी होते हैं, जानेंगे उनके बारे में। तो बात करते हैं भारतीय संसद के पदाधिकारी। भारतीय संसद में तीन भाग होते हैं भारतीय संसद के। एक होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। बात करते हैं पहले लोकसभा की, और उसमें जानते हैं कौन कौन से इसमें पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा में पहला जो पदाधिकारी होते हैं प्रोटेम स्पीकर, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा लोकसभा उपाध्यक्ष और चौथा जो अध्यक्षों का पैनल होता है। इसके साथ ही पांचवा सदन का नेता और छठा विपक्ष का नेता तथा महत्वपूर्ण पद जो है वो है लोकसभा महासचिव। वहीं बात करें राज्यसभा के पदाधिकारियों की, तो राज्यसभा जो पदाधिकारी होते हैं इसमें पहला पद है सभापति का, दूसरा उपसभापति का, तीसरा जो है सभापतियों का पैनल जो होता है, और चौथा है सदन का नेता, और पांचवा होता है विपक्ष का नेता। तो ये प्रमुख है लोकसभा और राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं। अब जानते हैं एक एक करके। पहला जानते हैं लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो लोकसभा के पदाधिकारी में पहला पद आता है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर नई निर्वाचन लोकसभा की पहली बैठक से पहले पिछले लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी कि जो है क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर कब बनता है, जब जो है पिछली जो लोकसभा थी उसकी यानी कि जो पिछली लोकसभा थी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद जो है क्या बनता है, प्रोटेम स्पीकर बनता है। नई लोकसभा की पहली बैठक की शुरुआत कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार ये पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली बैठक की शुरुआत कौन करते हैं। तो लोकसभा की जो पहली बैठक की शुरुआत करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं अपने अभिभाषण से। और अभिभाषण के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को जो है क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। वहीं प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर के लिए लोकसभा सदस्यों में सबसे वरिष्ठ नेता जो होता है उसे ही क्या चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। शर्त यह होती है प्रोटेम स्पीकर के लिए कि उन्हें स्पीकर अध्यक्ष यानी कि जो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें न लड़ना हो, तभी उनको क्या बनाया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, वो उस समय पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। बात करें लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के कार्य की, तो लोकसभा जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका पहला कार्य है कि लोकसभा की पहली बैठक की क्या करना, अध्यक्षता करना। दूसरा लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, और तीसरा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना जो है राष्ट्रपति जी द्वारा। इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इनका क्या किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण नोट इसी में है कि 14वीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, परंतु हुआ क्या कि बाद में वे क्या हुए कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े। तो उनको जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना था, तो इसीलिए उनकी जगह पे जो है बाबा साहेब विखे पाटिल को जो है क्या बनाया गया कि प्रोटेम स्पीकर बनाया गया उस समय में। इसके बाद बात करते हैं, काफी जो टॉपिक है इसमें कि वर्तमान लोकसभा यानी कि जो 70वीं लोकसभा जो इस समय पे चल रही है, तो इसमें जो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था वीरेंद्र कुमार सोरेन जी को जो है उस समय पे जो है लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, क्योंकि वही वहां पे जो है सबसे वरिष्ठ जो है उस समय पे सांसद थे। 65 वर्ष उनकी आयु थी, और ये जो सीट थी इनकी वो कहां से है, टीटागढ़ सीट जो कहां से, मध्य प्रदेश से लोकसभा सीट ये जीत के आए थे। 70वीं लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, 17 जून 2019 को हुई थी।
काफी बार ये सिंपल से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है लोकसभा की 70वीं जो लोकसभा वर्तमान लोकसभा जो चल रही है उसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो वो कब हुई थी, 17 जून 2019 को हुई थी। अब बात करें दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है इसका जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 में जो है इसका वर्णन किया गया है। चुनाव प्रोटेम स्पीकर करता है, चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और साथ ही जो चुनाव की तिथि की जो सूचना होती है वो लोकसभा महासचिव जो क्या करते हैं सदस्य को देते हैं और चुनाव तारीख के एक दिन पहले मध्यमान तक जो है कोई भी लोकसभा सदस्य अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। अगर कोई भी जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपनी जो उम्मीदवारी जो पेश कर सकता है, कब तक कि जिस दिन लोकसभा चुनाव है उससे एक दिन पहले, यानी कि जो है कितने 12 बजे यानी मध्याह्न तक जो है वो क्या कर सकते हैं अपनी योग्य यानी कि जो पद की जो है उम्मीदवारी जता सकते हैं। बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया, किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया इसमें होती है लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव जो है क्या होता है बहुमत से होता है, इसीलिए अध्यक्ष सदस्य जो सत्ता में पार्टी होगी उसी का ही होता है जो है, क्योंकि क्या है बहुमत जिसका ज्यादा होगा तो उसी का ही जो है क्या होगा कि अध्यक्ष भी लोकसभा में होता है। इसके साथ ही काफी महत्वपूर्ण नोट है कि लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद जो है प्रोटेम स्पीकर का पद जो है स्वतः ही क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है और अध्यक्ष अपने पद की कोई शपथ नहीं लेता, जबकि वह लोकसभा सदस्य की शपथ ले चुका है। किसने दिलाई थी लोकसभा शपथ, जो पद की शपथ जो है लोकसभा सदस्य पद की जो शपथ दिलाई थी वो किसने दिलाई थी, प्रोटेम स्पीकर जी ने दिलाई थी उस समय पे। वहीं बात करें लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की, काफी महत्वपूर्ण कार्य हैं लोकसभा अध्यक्ष के, क्योंकि जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही जो है सारा लोकसभा का अध्यक्षता की जाती है और उन्हीं के द्वारा ही वहां पे जो है सभी जो अनुशासन संबंधी कार्य हैं या अन्य कार्य हैं वो उनके द्वारा ही वहां पे किए जाते हैं। तो पहला कार्य है लोकसभा की अध्यक्षता करना, वो सदन की मर्यादा को जो है बनाए रखना, पहला कार्य था। दूसरा सदन की कार्यवाही संबंधी नियमों को बनाना। जो तीसरा गणपूर्ति यानी कि कोरम, कोरम कितने का होता है 1/10 का होता है। काफी बार ये क्वेश्चन सिंपल सा आया है कि गणपूर्ति या कोरम जो है कितने का होना चाहिए, ठीक है, तो वो कितने का होता है 1/10 का होता है। कोरम पूर्ण न होने पर सदन की कार्यवाही व कार्यक्रम को स्थगित करना जो है, अगर जो 1/10 सदस्य नहीं है कोरम में तो वो क्या कर सकते हैं उस समय पे सदन की कार्यवाही को यानी कि जो कार्यक्रम चल रहा है सदन का उसे स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा सदस्यों को भाषण की अनुमति देना, लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनको भाषण की अनुमति कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगला है विधेयक पर चर्चा करवाना और मतदान कराना, परंतु स्पीकर प्रथम मतदान नहीं करेगा। स्पीकर हमेशा क्या करता है, स्पीकर हमेशा ही जो है अंतिम निर्णय जो होता है निर्णायक मतदान कहते हैं उसे, तो वही क्या करता है देता है हमेशा। अगला है कि धन विधेयक पर अंतिम फैसला कौन करता है, लोकसभा स्पीकर का होता है जिसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, यानी कि किसी भी न्यायालय में इसे आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। और लोग संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, ये बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है, अनुच्छेद 108 के तहत जो है इसका वर्णन है। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का दोनों एक साथ होता है इसमें, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि जो है संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। दल बदल के मामले में लोकसभा में अंतिम फैसला अध्यक्ष करेगा जिसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। आप देखते होंगे किसी भी जो है दल बदल संबंधी कोई भी जो है प्रक्रिया होती है तो उसमें अंतिम फैसला अध्यक्ष का जरूर होता है लोकसभा में, परंतु उसे क्या कर सकते हैं न्यायालय में चुनौती आप दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व मंडल की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की क्या करते हैं, नियुक्ति भी करते हैं। इसके साथ ही काफी महत्वपूर्ण है कि साथ ही 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहला है
कि व्यवसाय सलाहकार समिति, दूसरा है नियम समिति, तीसरा है लोकसभा की सामान्य कार्य समिति। जो इन तीन जो समितियां हैं इनका पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही काफी महत्वपूर्ण नोट है कि 14 मई 2002 को लिए गए निर्णय के अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु उसके पद पर बने रहते हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होती है? सरकार के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है मुख्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु व्यवहारिक तौर पर नई लोकसभा की पहली बैठक से पहले तक, यानी कि जो अगर नई लोकसभा आ जाती है उसकी पहली बैठक से पहले तक ही जो क्या होता है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। और ये लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, और संसद स्पीकर को पद से हटा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव बहुमत से पारित होगा और स्पीकर को इसकी सूचना 14 दिन पहले जो है दी जाएगी। जो है काफी महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। और साथ ही यदि अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया हो तो वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा और न ही निर्णायक मतदान देगा। जो है ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष के प्रति कोई हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष उस समय पे ना ही जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा और ना ही जो है कोई निर्णायक मतदान देगा। इसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 96 में जो है इसका वर्णन किया गया है। परंतु अपने पक्ष पर प्रथम मतदान वो कर सकता है उस समय पे, ये इसको जो है ऑथराइज उस समय पे होती है लोकसभा अध्यक्ष को। अब बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। जबकि जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे एम अनंत शयनम अयंकर जी जो है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे जो है। वहीं बात करें काफी महत्वपूर्ण कि नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में क्या हुए? भारत के राष्ट्रपति चुने गए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। M.A. अयंकर तथा हुक्म सिंह जी ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जो पहले क्या थे? लोकसभा उपाध्यक्ष भी रहे थे जो है। वहीं बात करें भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की तो वो कौन थे? मीरा कुमार जी थी। ठीक है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है। लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन है? ओम बिरला जी हैं, जिनकी जो है लोकसभा सीट कहां से है? कोटा राजस्थान से है। एक जर्मनी के संबंध में जो काफी महत्वपूर्ण नोट मैंने सर्च किया है कि जो जर्मनी में स्पीकर को चांसलर कहते हैं और उसी के पास प्रधानमंत्री की शक्ति भी होती है जो है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष की। तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है इनका वर्णन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में जो चुनाव स्पीकर कराएगा तथा चुनाव व हटाने की प्रक्रिया स्पीकर की भांति ही इसमें भी होगी जो है। और 11वीं लोकसभा से परंपरा है कि उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी से होगा। साथ ही विशेष जो शक्ति है लोकसभा उपाध्यक्ष के पास वो ये है कि यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो उन्हें क्या है उस समय पे उस समिति का अध्यक्ष भी होगा जो है, यानी कि वही जो है क्या होंगे? उस समिति के जो है अध्यक्ष भी होंगे अगर उन्हें उस समिति के जो है सदस्य बना दिया गया है। तो यही लोकसभा के सदन की नेता की बात करें तो लोकसभा के सदन का जो नेता होता है वो कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। बात करते हैं विपक्ष के नेता की, तो यह पद जो भारतीय संविधान में आया था वो कब बना था? 1977 में जो ये पद बना था। और विपक्षी पार्टी का दर्जा उस पार्टी को होता है जिसके पास लोकसभा में कितनी हो? 1/10 जो है सीट उपलब्ध हो। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति जो है बिल्कुल भी विपरीत है कि लोकसभा में विपक्षी के पास जो है 16वीं और 17वीं 2014 और 2019 दोनों लोकसभा में जो है विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास 1/10 सीट जो है लोकसभा में इस समय पे नहीं है जो।
नेक्स्ट बात करें लोकसभा अध्यक्षों का जो पैनल की बात करें तो लोकसभा अध्यक्षों का जो पैनल होता है इसमें लोकसभा के 10 वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बना देगा, जो तब तक अध्यक्षता करेगा जब तक कि जो है लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो है दोनों वापस ना आ जाए। वही बात करें काफी महत्वपूर्ण जो पद है लोकसभा महासचिव का। लोकसभा महासचिव लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति करते हैं और अध्यक्षता और सामान्यतः जो विभिन्न सचिवालयों के कार्य करने का उनको क्या होता है अनुभव भी होता है। इनका कार्यकाल जो है कितने 60 वर्ष तक का होता है, क्योंकि इनकी जो है आयु कितनी 60 वर्ष अगर हो जाती है तो इनका जो है रिटायरमेंट हो जाता है। और प्रमुख कार्य इनका है कि संसद सदस्यों को और अध्यक्ष को प्रक्रिया मामले में क्या करना, सलाह देना, साथ ही जो है यह अपने कार्यों के लिए क्या होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा, काफी बार पूछा गया कि लोकसभा महासचिव अपने कार्यों के लिए जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी। वहीं बात करें राज्यसभा के पदाधिकारियों, राज्यसभा का जो पहला पद है वो है हमारा सभापति का। सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति ही जो है लोकसभा का सभापति होता है, जिसका वर्णन क्या किया गया अनुच्छेद 64 में किया गया। इनके पास जो विशेषाधिकार है वो यह है कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं परंतु राज्यसभा में निर्णायक मत देते हैं। दूसरे इनकी शक्ति है, इनके पास जो विशेषाधिकार ये है कि इनका जो है राष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति पद का जो है क्या मिलता है, वेतन मिलता है। इन्हें उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है बल्कि किसका वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन इन्हें मिलता है। वही बात करें राज्यसभा का उपसभापति की, तो राज्यसभा के उपसभापति का जो वर्णन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 89 में इनका वर्णन है और इनका जो निर्वाचन होता है राज्यसभा सदस्य बहुमत से इनका जो है क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। साथ ही इनका महत्वपूर्ण जो कार्य इनके पास है वो ये है कि सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति होगा और साथ ही इनका जो महत्वपूर्ण एक नोट इनके विषय में है कि 14 मई 2002 को दिए गए निर्णय के अनुसार सभापति को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान क्या होगा, भत्ता मिलेगा। जो है ये जो निर्णय लिया गया था, ये निर्णय किसके लिए भी लिया गया था, लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी लिया गया था कि अगर उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पेंशन, भत्ता तथा आवास जो है क्या होगी, सरकार उन्हें देगी। जो है साथ ही सदन का नेता की बात करें तो सदन का नेता वही जैसे कि लोकसभा में जिसके सत्ता में जो है, राज्यसभा में जैसे लोकसभा में जिसकी बहुमत जो है ज्यादा था तो वही सत्ता पार्टी का क्या होता था, नेता होता था। तो वही जो है क्या होगा कि लोकसभा में भी जो है जैसे होता है वैसे राज्यसभा में भी यही होता है कि जो जिसका राज्यसभा में बहुमत ज्यादा होगा वही क्या होगा, सत्ता का पार्टी का जो है क्या होगा, नेता होगा। दूसरी बात करें विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता विपक्षी पार्टी का नेता होता है जिसके पास राज्यसभा की 1/10 सीट हो तो वही क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा। वहीं सभापतियों का पैनल की बात करें तो सभापतियों के पैनल जो है 10 वरिष्ठ जो सदस्य होंगे राज्यसभा में वही क्या होंगे, सभापतियों के पैनल में जो है सदस्य होंगे और जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, यहाँ पर भी राष्ट्रपति जी करते हैं। वर्तमान सभापति की बात करें तो वर्तमान सभापति भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं, तो वही क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे। और राज्यसभा की वर्तमान उपसभापति की बात करें तो वो है हरिवंश नारायण सिंह जी, जो है इस समय पे क्या वर्तमान राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारतीय संसद के पदाधिकारियों के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव लाइक, शेयर तथा कमेंट के द्वारा जरूर देखें। और अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको जो है इसी प्रकार से अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करते रहूं। धन्यवाद।